दोस्तों अगर आप एफ ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल से 4 स्टॉक्स एफ से एग्जिट होने जा रहे हैं और ये काफी बड़े स्टॉक्स है। तो ये वीडियो दोस्तों ध्यान से देखना। अप्रैल के बाद इन स्टॉक्स में ना आपको फ्यूचर्स मिलेंगे ना ऑप्शंस मिलेंगे, और ये हुआ है दोस्तों सेबी के न्यू रूल्स की वजह से, और आगे भी दोस्तों कई स्टॉक्स के अंदर ऐसा हो सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यही देखेंगे कौन से 4 स्टॉक्स है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि ऐसा क्या रूल है कि फ्यूचर्स में भी हमें ऐसे कई स्टॉक्स के अंदर एग्जिट होता दिख सकता है एफ से, ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहो उस हिसाब से। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर वो 4 स्टॉक्स है कौन से। तो सबसे पहला है दोस्तों हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फिर है पिरामल फार्मा, फिर थर्ड है टाटा टेक्नोलॉजीज एंड फोर्थ है टोरेंट पावर। जी हाँ, ये सिर्फ दोस्तों 4 है, लेकिन आगे और भी ऐड होने वाले हैं इस लिस्ट के अंदर। और उसको आप कैसे पता कर सकते हो पहले से ही, वो हम आगे देखने वाले हैं, क्योंकि वो अगर आप रूल समझ गए सेबी का तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से इसमें से एग्जिट हो सकते हैं। तो अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं डेट के बारे में। तो अभी दोस्तों कंफ्यूजिंग पार्ट यही है सबसे ज्यादा लोगों के अंदर। करंट में अगर हम देखें तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, तो वो है फरवरी का, मार्च का एंड अप्रैल 2026 का। और ये सभी कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों एक्सपायर होंगे नॉर्मली जैसे हमेशा होते आए हैं, लेकिन एक्सपायरी के बाद नो न्यू मे कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, मतलब कि एक्सपायरी खत्म होते ही आपको मे के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखने को मिलेगा इन 4 स्टॉक्स के अंदर। दैट मीन नो रोल ओवर फ्रॉम अप्रैल टू मे। ये चीज हर एक ट्रेडर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अप्रैल के बाद ना आपको इन 4 स्टॉक्स के अंदर फ्यूचर्स करने को मिलेगा ना ऑप्शंस करने को मिलेगा। सिर्फ आप इसके अंदर कैश मार्केट ट्रेडिंग कर सकते हो। इसका मतलब सिंपल है दोस्तों कि डेरिवेटिव क्लोज हो जाएगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अप्रैल। अब बात कर लेते हैं ये 4 स्टॉक्स को एफएनओ से क्यों निकाला गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि जो रेगुलेटर है यानी कि सेबी, उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट रूल कर दिए हैं, और उन्होंने ये बोला है कि ओनली स्टॉक्स विद स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी कैन स्टे इन एफएनओ, यानी कि जिसके अंदर लिक्विडिटी ज्यादा है वही एफएनओ के अंदर रह सकते हैं, बाकी सबको हम निकाल देंगे एफएनओ से। क्योंकि दोस्तों लिक्विडिटी का मतलब होता है, आपको पता ही होगा कि ज्यादा एक्टिव बायर और सेलर होने चाहिए, और अगर बड़े ऑर्डर उस स्टॉक के अंदर आते हैं तो स्टॉक के ऊपर कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, मतलब कि उसे एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। और अगर दोस्तों सेबी के ये क्राइटेरिया को कोई भी स्टॉक फेल कर दे तो आपको वो स्टॉक एफएनओ से रिमूव होता दिख जाएगा फ्यूचर में भी। तो अभी दोस्तों ये 4 स्टॉक हुए जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बात कर ले 3 मेन रूल्स के बारे में, जिसकी वजह से दोस्तों हमें 4 स्टॉक एफएनओ से बाहर जाते दिखे हैं आज के दिन। तो सबसे पहला रूल है दोस्तों सेबी का, ₹75 लाख MQSOS। जी हाँ, इसका मतलब होता है दोस्तों अगर कोई ट्रेडर 75 लाख का ऑर्डर डालता है तो उससे प्राइस ज्यादा हिलना नहीं चाहिए वो स्टॉक का। यानी कि अगर कोई स्टॉक ऐसा है कि अगर 75 लाख का भी उसके अंदर पैसा डालते ही उसके अंदर मूवमेंट देखने को मिल जाता है, यानी कि उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता वो स्टॉक, तो वो रिस्की बन जाता है दोस्तों डेरिवेटिव्स के लिए। इसीलिए ये सबसे पहला रूल है जिसको आपको पता होना चाहिए। अगर ये कोई भी स्टॉक के अंदर फेल होता है ये रूल, तो वो स्टॉक एफएनओ से बाहर हो जाता है। फिर दूसरा है दोस्तों 1500 करोड़ MWPL। इसका मतलब होता है कि टोटल एफएनओ पोजीशन का साइज कम से कम 1500 करोड़ होना ही चाहिए। ये एक दूसरा रूल है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी अगर स्टॉक के अंदर डेरिवेटिव एक्टिविटी ही कम है तो वो स्टॉक एफएनओ में रहने के लायक ही नहीं है, ये चीज से भी मानता है। और थर्ड रोल की बात करें तो वो है 35 करोड़ डेली डिलीवरी, मतलब कि डेली कैश मार्केट में कम से कम 35 करोड़ का रियल डिलीवरी ट्रेडिंग होना चाहिए वो स्टॉक के अंदर। सिर्फ स्पेकुलेशन वॉल्यूम नहीं बल्कि रियल बाइंग और सेलिंग होनी चाहिए। तो अगर दोस्तों कोई भी स्टॉक इनमें से कोई क्राइटेरिया फेल करता है तो वो एफएनओ से बाहर हो जाता है, और ये 4 स्टॉक्स में भी यही हुआ है, इसी वजह से ये भी एफएनओ से बाहर हुए हैं आज के दिन। अब बात कर लेते हैं स्टॉक प्राइस कैन फॉल, यानी कि ये सब होने से इन 4 स्टॉक्स का जैसे ये एफएनओ से बाहर हो जाएंगे अप्रैल एक्सपायरी के बाद, तो क्या इसके अंदर हमें और ज्यादा फॉल देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर भी? तो उसका दोस्तों कोई भी गारंटी नहीं होती। हो सकता है कि फॉल देखने को मिले भी और हो सकता है कि ना भी मिले, क्योंकि दोस्तों यूजुअली अगर हम देखें हिस्ट्री में क्या हुआ है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर वॉल्यूम के अंदर थोड़ा फॉल तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि एफएनओ से बाहर होगा तो काफी ज्यादा वॉल्यूम कम हो जाएगा उसमें। तो हो सकता है थोड़ा बहुत हमें फॉल देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो स्टॉक में बिकम मोर स्टेबल। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि हमें अच्छा खासा स्टेबल स्टॉक देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसमें से जो एफएनओ के अंदर स्पेकुलेशन होता है वो कम हो जाएगा और इसके प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। इसी वजह से हमें स्टेबल स्टॉक देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा बहुत वॉल्यूम में करेक्शन देखने को मिले हमें। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि वंस स्टॉक रिमूव्ड फ्रॉम एफएनओ इट कैन नॉट री एंटर फॉर 1 ईयर। मतलब कि 4 स्टॉक दोस्तों जो एफएनओ से निकाले गए हैं वो अब 1 साल तक एफएनओ में री एंट्री नहीं कर सकते। इसी तरह से आगे भी अगर कोई स्टॉक उसमें ऐड होगा तो वो भी जिस दिन निकाला जाएगा उसके बाद से 1 साल तक उसमें री एंटर नहीं कर पाएगा। और ये दोस्तों अगर बात करें इन 4 स्टॉक्स की, तो अब ये वापस री एंटर अगर करना चाहे एफएनओ में तो वो मई 2027 के बाद ही कर सकते हैं।
और ये चीज़ दोस्तों इसीलिए हुआ है क्योंकि ये टेम्परेरी पॉज़ नहीं है, ये हमेशा के लिए सेबी ने जो रूल बनाया है उसको फ़ॉलो करना ही चाहिए। अगर ये वापस आने के बाद भी वही क्राइटेरिया रहता है उसके अंदर, तो वापस से भी वो निकल सकता है उसमें से। तो ये था दोस्तों आज का लेटेस्ट एंड इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि हर एक ट्रेडर के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आई होप आपको सारी चीज़ें डिटेल में क्लियर हो चुकी होंगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर शेयर कर देना। एंड अगर आप डेली ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।